ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अति आत्मविश्वास, जरूरत से ज्यादा भरोसा कभी कभी खतरनाक भी हो जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ यही होता दिख रहा है। 37 सीटों की जीत से आए अति आत्मविश्वास ने उन्हें दिल्ली लेकर आए, लेकिन दिल्ली बेरहम निकली। जिस कांग्रेस को यूपी में कंधे पर बिठाकर बैतरणी पार कराई, उस कांग्रेस ने हरियाणा में सपा को डुबा देने का इंतजाम कर दिया। सीना तानने वाले अखिलेश यादव अब घुटनों के बल खड़े हैं। राहुल के धोखे की इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कांग्रेस के द्वारा अपमान कोई नई बात नहीं है। अखिलेश यादव घुटने टेककर कांग्रेस के साथ समझौता करते आए हैं। समाजवादी पार्टी की हैसियत कांग्रेस ने ही बता दी है, उनके गठबंधन के ही दल ने बता दी है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। गालिब का ये शेर इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बिल्कुल सटीक बैठने वाला है, क्योंकि सियासी हलकों में अब ये सवाल आने लगे हैं कि क्या टूटने वाला है समाजवादी और कांग्रेस का नाता? क्या अखिलेश राहुल की दोस्ती में दरार आने वाली है? क्या दो लड़कों की जोड़ी आपस में लड़ने वाली है? हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सियासी सरगर्मी के बीच ये सवाल क्यों आ रहा है? किसने किसको धोखा दिया, किसने किसके साथ खेल किया, इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। लेकिन 3-4 महीने पहले दोस्ती की मिसालें दी जाने वाली इस जोड़ी को याद कीजिए। क्या जाने आने वाले समय में ऐसा देखने को मिले ना मिले। दो लड़कों की ये जोड़ी हाथ में हाथ डाले देश की सियासत में बड़े उलटफेर का दंभ भरती दिखाई देती थी। लेकिन कहते हैं ना, सियासत बड़ी बेवफा होती है। उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस को नया जीवन देने वाले अखिलेश ने उसे अपने कंधों पर बिठाया। 17 सीटों पर चुनाव लड़वाया, 6 सीटों पर जीत दिलवाई, खुद 37 सीटें जीतकर विपक्ष में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरे। गठबंधन के साथ यूपी से बाहर अपनी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए ख्वाब भी बुने, खूब चौड़े भी हुए। संसद में राहुल के लिए बीजेपी से भिड़े, चीखे, चिल्लाए और लड़े भी। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। लेकिन अखिलेश को हासिल क्या हुआ, मिला क्या, फायदा क्या हुआ? उल्टे कांग्रेस ने अखिलेश के साथ खेला कर दिया। अखिलेश को हरियाणा में हैसियत दिखा दी, समाजवादी पार्टी को घुटने टिकवा दिए। मित्र राहुल ने अखिलेश को धोखा दे दिया। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस ने खूब गठबंधन का राग अलापा। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर रणनीति भी बनाई, लेकिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को भी ठेंगा दिखा दिया और समाजवादी पार्टी को भी औकात दिखा दी। सपा से हरियाणा में 3 सीटों के लिए वादा था। सपा के लिए सीटों के नाम भी तय कर लिए गए थे, लेकिन ऐन मौके पर आकर कांग्रेस ने धोखा दे दिया। कांग्रेस ने 89 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। बची हुई 1 सीट कांग्रेस सीपीएम को देने वाली है। हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की जो मिट्टी पलीत की है, उसका अंदाजा अखिलेश को तो नहीं ही रहा होगा। हालांकि ये कांग्रेस की फितरत रही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा के सत्र में सही ही कहा था कि कांग्रेस परजीवी है, वो अपने सहयोगियों का बस खून चूसती है, लेकिन उसे पनपने नहीं देती। परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है। हरियाणा में कांग्रेस के गच्छे ने निश्चित तौर पर अखिलेश की गलतफहमियों को दूर कर दिया होगा, क्योंकि इसी कांग्रेस के साथ मिलकर हाथों में हाथ डालकर समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का सपना संजो रहे थे अखिलेश। लेकिन राहुल गांधी ने हरियाणा के बहाने 4 महीने में ही पहला झटका दे दिया। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी का कोई स्टेक नहीं, वहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो चुका है।
90 सीटों वाले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीटों पर, कांग्रेस 32 सीटों पर, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, सीपीएम को 1 सीट और पैंथर पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब बचे 2 राज्य जहां इसी साल चुनाव होने हैं, जिसमें झारखंड है और महाराष्ट्र है। झारखंड में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जुलाई में ऐलान किया था कि वो 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। केशव यादव ने ये जानकारी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी थी। इंडिया गठबंधन झारखंड में क्या करेगा? कांग्रेस और जेएमएम क्या आरजेडी और समाजवादी पार्टी को हिस्सेदारी देगी? हरियाणा का हाल देखकर तो ये साफ है कि इसकी उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। अब इन तस्वीरों को देखिए, इसी जुलाई की हैं। समाजवादी पार्टी के जीते हुए सांसद महाराष्ट्र में मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर जा रहे हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से अखिलेश की पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं, लेकिन हरियाणा में जो हुआ, अब उससे महाराष्ट्र में सपा इंडिया गठबंधन में सीटों के लिए क्या उम्मीद कर सकती है और राहुल गांधी अखिलेश का कितना साथ दे सकते हैं, ये सवाल बड़ा है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, एक साथ है और राष्ट्र के मुद्दों को लेकर, जनता के मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन बना है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और जल्दी आपको हरियाणा में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार हरियाणा से हटाएंगे। दरअसल अखिलेश कांग्रेस को पहचानने में देरी कर बैठे और अपना फैसला लेने में अखिलेश ने जल्दबाजी कर दी। अति आत्मविश्वास में वो यूपी को छोड़ दिल्ली की राजनीति में कूद पड़े। 1 साल पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव तो याद ही होंगे समाजवादी पार्टी को, जब वहां के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को पहचानने से इनकार कर दिया था और अखिलेश कांग्रेस पर खूब लाल पीले भी हुए थे। उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मध्य प्रदेश की याद दिलाते हुए बीजेपी अब हरियाणा में हुई किरकिरी पर मजे ले रही है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का कांग्रेस के द्वारा अपमान कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के चुनाव में सबको ध्यान में होगा कि कमलनाथ ने सार्वजनिक रूप से पूछा था कि अखिलेश वखिलेश कौन है। अब हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने भी उसी तर्ज पर पूछ लिया है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की हैसियत को बताया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस बेहद चालाक है। 99 सीटें जीतने के बाद अब वो अपने ऊपर लगे पिछलग्गू और परजीवी जैसे टैग को हटाने की फिराक में है। हरियाणा उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अखिलेश का क्या हुआ? उन्हें तो न माया मिली न राम, उल्टे उत्तर प्रदेश खिसकता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।